डिसोल्यूशन की जर्नल एंट्रीज आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर ये डिसोल्यूशन की जर्नल एंट्रीज बहुत कंफ्यूज करती हैं। तो डिसोल्यूशन की जर्नल एंट्रीज को कुछ पार्ट्स में मैं वीडियोस बनाता हूं। जैसे आज की क्लास में मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूं। डिसोल्यूशन का मतलब आप सबको पता है। डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि बिजनेस हो रहा है क्लोज, यानी सब कुछ खत्म करना है। जैसे एक बेसिक रूल आप याद रखेंगे, जब भी डिसोल्यूशन की बात हो तो आपके दिमाग में चलनी चाहिए बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट के अंदर वैसे अगर मेरे से कोई पूछे कि सर डेबिट साइड कौन सी होती है, क्रेडिट साइड कौन सी होती है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। बट क्योंकि हमें जर्नल एंट्रीज को इजी वे में समझना है, तो बैलेंस शीट के अंदर जो लाइबिलिटी साइड होती है, लाइबिलिटी साइड को हम बोलते हैं दिस इज क्रेडिट साइड। और जो असेट साइड होती है इसको बोलते हैं डेबिट साइड। तो पहला तो आप बेसिक रूल ये याद रखोगे, जब भी डिसोल्यूशन आएगा तो आपके दिमाग में बैलेंस शीट समझ आनी चाहिए, डेबिट क्रेडिट साइड कौन सी आती है। दूसरा बेसिक रूल, डिसोल्यूशन के अंदर सिर्फ चार ही अकाउंट बनते हैं: रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर का लोन और बैंक और कैश। ये चार अकाउंट बनते हैं। इसका मतलब डिसोल्यूशन की जो भी एंट्रीज होंगी उसमें ऑलमोस्ट ये चार ही अकाउंट दिखाई देंगे। और जिसका कोई नहीं होता, यानी सर जो कहीं नहीं आता, जिसका कोई नहीं होता, उसका होता है ऊपर वाला। ऊपर वाले का मतलब रियलाइजेशन। अगर आपको ना समझ आए तो उस जगह आप क्या लिख देंगे, रियलाइजेशन। मैं आपको कुछ एंट्रीज करके दिखाता हूं इस कॉन्सेप्ट के बेस पर। तो दो कॉन्सेप्ट्स को आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सीबीएसई के सैंपल पेपर 2023 के अंदर आया था और ऑलमोस्ट बच्चे कंफ्यूज थे। तो इसकी मैं एंट्रीज करना आपको सिखाता हूं, कैसे एंट्री करते हैं। पढ़ते हैं जरा आराम से क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारे पास, चारू, आराम से समझेंगे। चारू, ध्वनि, इकनूर और पावनी, चार पार्टनर्स हैं। बहुत लंबी केस स्टडी है। मैं आपको अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं। अकाउंट्स में जहां पे रुपीस की बात आती है वहां आपको रुकना है। कहानी को इग्नोर करो, कहीं भी रुपीस नहीं लिखा तो इग्नोर। सीधा काम की बात चलते हैं। ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, आ गया डिसोल्यूशन। आइए जरा फर्स्ट एंट्री, ध्वनि's loan 50,000 to the firm was settled by paying 42,000। अब क्वेश्चन ये है, ध्वनि का लोन, ध्वनि का लोन। अब आप सोचो, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, ध्वनि का लोन असेट है कि लाइबिलिटी है। और अगर आप कहते हैं कि ध्वनि का लोन लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी साइड कौन सी होती है, क्रेडिट साइड। तो इतना तो पता चल गया सर, क्रेडिट साइड की बात आ रही है। और अब इस लोन को हमें क्या करना है, खत्म करना है, क्योंकि चैप्टर चल रहा है डिसोल्यूशन। तो जैसे ही कोई भी साइड क्रेडिट साइड है, इसे खत्म कैसे करेंगे, आइए जरा खत्म करते हैं। ये लीजिए, मैं इसको खत्म करके दिखाता हूं आपको। मैंने ध्वनि के लोन को, मैंने ध्वनि के लोन को क्या कर दिया, डेबिट। डेबिट का मतलब मैंने उसका लोन कर दिया खत्म। कितने का लोन था, 50,000 का। अब आगे चलते हैं। एक चीज आपको समझ आ गई, वो सेटल्ड बाय पेइंग कैश, पे करा है तो लिखेंगे टू कैश। कैश में आपने पे करा है, कितना अमाउंट पे करा है, 42,000। अब सर ये एंट्री टैली नहीं कर रही है, नीचे डिफरेंस आ रहा है। मैंने आपको बताया था ये हमारा प्रॉफिट लॉस होगा। और जिसका कोई नहीं होता वो सारी चीजें कहाँ चली जाती हैं, रियलाइजेशन में। तो अब आप चेक कर लीजिए, क्या हम पार्टनर का लोन अकाउंट बनाते हैं, यस। क्या हम कैश अकाउंट बनाते हैं, यस। और क्या हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, यस। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। कुछ और ट्रांजेक्शन्स करते हैं, धीरे धीरे करके ये बात आपके दिमाग में बैठ जाएगी। बिल्कुल इजीएस्ट वे है डिसोल्यूशन की एंट्रीज पास करने का। फिर कोशिश करते हैं एक बारी। पॉइंट नंबर 2, फिर पावनी का लोन दिया हुआ है 40,000। अगेन पावनी का लोन हमारे लिए क्या है, अगेन वही बात आ गई। पावनी का लोन हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी साइड होती है क्रेडिट।
और अब मुझे इस लोन को करना है खत्म, क्योंकि चैप्टर चल रहा है डिसोल्यूशन। खत्म कैसे करूंगा? अगर कोई चीज क्रेडिट है तो मैं खत्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे करना पड़ेगा डेबिट। तो डिसोल्यूशन चैप्टर में सब कुछ खत्म करना है, तो मैंने कर दिया डेबिट। कितने का लोन था? 40,000। अब पढ़ते हैं। बाई सेटल्ड बाई गिविंग एन अनरिकॉर्डेड असेट 45,000। 45,000 की मैंने उसको असेट दे दी। अब असेट दूंगा, क्वेश्चन ये है, मैं यहां लिख देता हूं, मैंने अनरिकॉर्डेड असेट दे दी उसको। कितने की असेट थी? 45,000 की असेट थी। अभी बहुत बेसिक समझाता हूं मैं आपको। देखो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है ऊपर। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 5,000 का। इसको मैंने बोला दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। ये होती है बेसिक एंट्री। अब आते हैं, ये रूल तो समझ आ गया, इस रूल में आओ। रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन और बैंक, इसको जरा अप्लाई करते हैं। इस एंट्री के अंदर ध्यान से देखिए आप, इसके अंदर क्या सर प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं? आंसर इज नो। तो प्रॉफिट एंड लॉस की जगह, प्रॉफिट एंड लॉस की जगह मैं कौन सा अकाउंट ओपन करूंगा? रियलाइजेशन। क्या पार्टनर्स लोन बनाते हैं? यस। क्या अनरिकॉर्डेड असेट अकाउंट बनाते हैं? नहीं। इसकी जगह भी मैं कौन सा अकाउंट ओपन करूंगा? रियलाइजेशन। तो जो ना समझ आए, जिसका कोई नहीं होता, उसका होता है रियलाइजेशन। तो इन दोनों की जगह मुझे क्या लिखना है? रियलाइजेशन। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। डेबिट और क्रेडिट, अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो देखिए जरा आंसर किस तरह से होगा। इन दोनों की जगह मैं इनको कैंसिल कर रहा हूं। 45 और 5,000, इन दोनों की जगह मैं क्या वर्ड यूज करूंगा? इनकी जगह मैं वर्ड यूज करूंगा रियलाइजेशन, क्योंकि ये एंट्री कट गई है। तो बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया सर। यहां पे लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, और कितना अमाउंट लिखूंगा? 40,000, बिकॉज वो कट गया। तो एक बार फिर कोशिश करते हैं, 2 पॉइंट और बचे हैं, आपको क्लैरिटी हो जाएगी इस कॉन्सेप्ट की। पॉइंट नंबर 3, पहले आराम से रीड करते हैं। लोन टू चारू, बहुत ध्यान से पढ़ना, सीबीएसई के अंदर आया हुआ है। लोन टू चारू, हमने, हमारी फर्म ने चारू को लोन दिया है। इसका मतलब ये क्या हो गई? हमारी असेट हो गई। तो चारू का लोन हमारी असेट है। आइए जरा फटाफट बताइए, अगर असेट होता है तो असेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। अब इसे खत्म करना है, चारू के लोन को हमें खत्म करना है। डेबिट बैलेंस है, कैसे खत्म करूं? तो मैं कैसे खत्म करूंगा? मैंने यहां पे लिखा चारू लोन। अगर डेबिट था तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे करना पड़ेगा क्रेडिट। और देखते हैं, वॉज सेटल्ड बाई पेमेंट ऑफ चारू ब्रदर्स लोन। ब्रदर्स लोन है हमारी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी साइड होती है क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड को खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट ऑफ द सेम अमाउंट। तो ऊपर पता है कौन आ जाएगा? ऊपर डेबिट में आ जाएगा चारू ब्रदर लोन। डेबिट कितना अमाउंट था? 60,000। 60,000। तो ये एंट्री होगी। मैंने दोनों को रिवर्स कर दिया है। ये है फर्स्ट आंसर, ये है सेकंड आंसर, और थर्ड आंसर है चारू ब्रदर लोन डेबिट टू चारू लोन अकाउंट 60,000। और इसका लास्ट पॉइंट रह गया फोर्थ। वही रूल लगाना है बैलेंस शीट वाला, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। इग्नोर का लोन है, यानी इग्नोर का लोन है लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड क्या थी? क्रेडिट साइड। खत्म करेंगे, तो खत्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? खत्म करने के लिए मुझे करना पड़ेगा इग्नोर का लोन डेबिट करना पड़ेगा। कितने का लोन है? 80,000। चलिए, शी टुक मशीनरी, मशीनरी ले गई वो 60,000 की एज पार्ट पेमेंट। अब आप सोचो, मशीनरी हमारी कहां पे आती है? असेट साइड। असेट्स का बैलेंस क्या था? डेबिट। खत्म करें, खत्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। अब मैं मशीनरी अगर मैं लिख देता हूं 60,000, 60,000 की मैंने लिख दी मशीनरी, ये है पार्ट पेमेंट।
बाकी के जो 20,000 हैं वो मुझे पे करने पड़ेंगे कैश में। कैश अकाउंट कितना पे करना पड़ेगा? 20,000। सर एंट्री तो हो गई, बट दिक्कत ये है, क्या हम पार्टनर का लोन अकाउंट बनाते हैं? यस। क्या हम कैश अकाउंट बनाते हैं? यस। बट क्या हम मशीनरी अकाउंट बनाते हैं? बेटा मशीनरी अकाउंट हम नहीं बनाते, इसलिए मशीनरी के की जगह हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। तो मैंने आपको सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन करा दिया है, तरीका भी बता दिया है कैसे एंट्रीज पास करते हैं। एक और क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, कुछ और एंट्रीज के साथ मिलते हैं। टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू।